जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 दोनों के अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का फर्जी डॉक्यूमेंट जो है उनका वेरिफिकेशन होने वाला। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आपका फर्जी डॉक्यूमेंट है या आप फर्जी स्वयं में है तो फिर आपके लिए सामत आने वाली ये खबर जो है शिक्षा विभाग की ओर से निकल कर सामने आ रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर मान लीजिए कार्यरत भी है, अगर वो जॉब में भी है, अगर वो फर्जी है तो अपने आप को सुनिश्चित ना समझे, क्योंकि आप पर कभी तलवार लटक सकता है। और कहावत है कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाए तब तक उसको चोर नहीं कहा जा सकता। यानी अगर आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आप जो है आयोग के अंतर्गत नहीं आए हैं तो आप साधे चाहे आप साल भर काम कर ले या 2 साल काम कर ले, लेकिन आप जब कटहरे में खड़े होंगे तो फिर आप पर कह सकते हैं कार्रवाई होगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। टीआरई बात करें 1.0 में सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन होगा और ये बायोमेट्रिक के माध्यम से होने जा रहा है। इसकी पुष्टि जो है आयोग के द्वारा कर दिया गया और आयोग ने कहा है कि सीधे तौर पर जो अगर नहीं मिलेगा तो हम सीधे गिरफ्तारी करेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 लाख से अधिक नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की होगी जांच में फर्जी पाए जाने पर होगी गिरफ्तारी। सीधे तौर पर गिरफ्तारी की बात हुई है, क्योंकि अगर किसी का बदलाव किसी ने दिया है तो वो दिक्कत होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपने 6 माह के अंतर्गत आपने आधार कार्ड में अगर आपने नाम एड्रेस वगैरह आपने चेंज किया है तो फिर आपकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपने बिहार के नागरिकता, मतलब कहने का मतलब हुआ कि वहां के आवासीय नागरिकता तो एकल प्रणाली यहाँ की है, तो अगर आपने बिहार की कह सकते हैं कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बना करके अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो फिर आपके लिए सामत आने वाला है। यानी आप फिर वहां पर पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपने आधार में चेक किया होगा और आधार से 6 महीने का पूरा डाटा आपसे निकाल लिया जाएगा कि आपने 6 महीने में कौन कौन से परिवर्तन आपने किया। तो ये कह सकते हैं सकारात्मक कदम जो है वो बीपीएससी की ओर से निकलकर सामने आ रहा है। बीपीएससी से पहले चरण में चयनित 40 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द हो गया। बताइए, मतलब इतने इतने संख्याओं में रद्द हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इनकी डॉक्यूमेंट फर्जी है या स्वयं में फर्जी है या बीएड अभ्यर्थी जो है वो 1 to 5 में चयनित हुए थे। तो ये अब जो है निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन भला क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे परिणाम जारी नहीं करेगा और ये सारे सीट जो है कैरी फॉरवर्ड यानी टीआरई 3 के लिए जाएगा। तो ये चीजें निकलना एक सकारात्मक चीजें हैं। लेकिन अगर पहले होती तो वो चीजें निकलकर कर सकते हैं उन अभ्यर्थियों का भला होता जो वेटिंग का इंतजार कर रहे थे, जो पूरा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनको फायदा होता। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। लेकिन टीआरई 3 में सीटों की संख्या अधिक आपको देखने को मिलेगी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।